अत्याचार बंद करा, बंद करा भाई, बंद करा, अत्याचार बंद करा, नाहीतर कुर्सी खाली करा, नाहीतर कुर्सी खाली करा, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी। हाय हाय। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कांदिवली विधानसभा में वर्षा गायकवाड़ की न्याय यात्रा को मिला भारी जनसमर्थन। मुंबई से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त दिलाने का काम किया था। अप्रत्याशित रूप से मिली सफलता से मुंबई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एन वक्त पर मुंबई कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा और सांसद वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का सहारा लेकर मुंबई कांग्रेस कमेटी की तरफ से मुंबई में न्याय यात्रा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया है। इसी कड़ी में उत्तर मुंबई कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष व पूर्व नगर सेवक राजपति यादव और मुंबई कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष व पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने कांदिवली विधानसभा में न्याय यात्रा का आयोजन किया। पासपोर्ट ऑफिस के सामने बने मंच पर वर्षा एकनाथ गायकवाड़ को महिलाओं ने टीका लगाकर आरती किया और राजपति यादव ने शाल व पुष्पहार और डॉक्टर अजंता यादव ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर देकर उन्हें सम्मानित किया। वर्षा एकनाथ गायकवाड़ झंडी दिखाकर न्याय यात्रा आरंभ कराया। न्याय यात्रा के आगे ढोल ताशा और राजस्थानी परिधान में सजे लोक कलाकार डांडिया नृत्य कर रहे थे। राजस्थानी कलाकारों के नृत्य की प्रस्तुति लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया था। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा वाले सैकड़ों झंडे आसमान में लहराते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो और वर्षा गायकवाड़ आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं की घोषणा देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। न्याय यात्रा में उमड़े कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन के लोगों के माथे पर पसीना आ रहा था। कांग्रेसियों की बेकाबू हो रही भीड़ डॉक्टर अजंता राजपति यादव के संगठन की मजबूती का प्रदर्शन कर रही थी। यह न्याय यात्रा मलाड पूर्व पासपोर्ट ऑफिस से निकलकर रानी सती मार्ग धंजीवाड़ी और प्रभु निकेतन होटल से रश्मि डेयरी संगीता रोड फिर जैन मंदिर गणेश मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से होकर गोविंद नगर में समापन हुआ। न्याय यात्रा में मुंबई कांग्रेस के महासचिव एडवोकेट अवनीश सिंह, डॉक्टर यशवंत सिंह, डॉक्टर इंदु प्रकाश तिवारी, अशोक सुत्राले, कमला प्रसाद यादव, प्रगति राणे, उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष कालू बुधेलिया, संजय पवार, प्रोफेसर भानु प्रकाश सिंह, ज्ञानभूषण तिवारी, महेश चौहान, राजू पवार, गुलशन यादव, अगरबत्ती मिश्रा, सरवर खान, राजेंद्र यादव के अलावा पार्टी के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अब हम अपने चैनल के दर्शकों को न्याय यात्रा के आयोजक राजपति यादव और डॉक्टर अजंता यादव के विचार को सुनवाते हैं। कि रोज ही महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। हाल ही में बदलापुर में दोनों बच्चियों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है उसका हम विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। और खासकर आज कांदिवली विधानसभा मलाड ईस्ट पासपोर्ट ऑफिस के सामने आप देख रहे हैं, देखिए इनकी उम्र देखिए, इनकी उम्र देखिए। ये लोग बेचारे चल रहे हैं न्याय की गुहार देते हुए। न्याय चाहिए हमें भाजपा को हटाना है और फिर से कांग्रेस को लाना है। हमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को लाना है, क्योंकि अब जो अत्याचार महिलाओं पे हो रहा है वो ये देश, ये महिलाएं सहन नहीं करने वाली है। इसलिए अब ये आज की रैली में आक्रोश है, आज की रैली में न्याय का हक मांगने के लिए रैली निकाली गई। मैडम, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बदलापुर में जो आंदोलन हुआ और राजनीतिक आंदोलन था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी जो है उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ता करते हुए। आप मुझे बताइए, दो बच्चियों पे इस तरीके से यौन शोषण का उन पे अत्याचार होता है और शिंदे जी जो हमारे सीएम है उनको उस पे कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, आरोपी को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ ऐसे गुनहगार को फांसी की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। शिंदे जी बोल रहे हैं कि आने वाले समय में उनको भी इसी तरह ये हमारी जनता और महिलाएं सबक सिखाने वाली है। उनकी जाने का वक्त आ गया है, इसलिए उनका जो दिमाग है वो कुछ भी बोल रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है, महिलाओं के बारे में बोलने का अधिकार भी नहीं है उनको।
अजंता धिक्कार है। आगे बढ़ो। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर मणिपुर से मुंबई तक जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी के तर्ज पर हमारी मुंबई अध्यक्षा आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई शहर में हर विधानसभा में न्याय यात्रा, मुंबई न्याय यात्रा के नाम से निकलती है। अब तक कम से कम 14 से 15 विधानसभा में हो चुका है। मुंबई न्याय यात्रा का मेन उद्देश्य है कि जो अब तक रोड पे खड्डे पे रोड है, वो आज तक पता नहीं था, पता है कि क्या हो रहा है। लोगों की महंगाई की मार इतनी है, ट्रैफिक की समस्या इतनी है, पानी की समस्या इतनी है। मुंबई में रेलवे की स्थिति जैसी थी वैसी ही है। आज मुंबई शहर बोरीवली से चर्चगेट जाना है, चर्चगेट से बोरीवली आना हो 4 घंटा लग जाते हैं। पूरे 10 साल में ये जो एनडीए सरकार थी, 3 इंजन की सरकार है, 3 इंजन इसके लिए बोलता हूँ, केंद्र में उनकी, राज्य में उनकी, महानगर पालिका में उनकी सरकार है। आज तक ट्रैफिक की समस्या पे समाधान नहीं हुआ। लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता, गंदा पानी मिलता है, 1 से 1.5 घंटा पानी मिलता है। ये सारी समस्याओं को न्याय दिलाने के लिए, मुंबई वासियों को न्याय दिलाने के लिए वर्षा गायकवाड़ जी के नेतृत्व में हर विधानसभा में मुंबई न्याय यात्रा निकाली जा रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या कांग्रेस जनता के बीच जाने का ये काम कर रही है न्याय यात्रा को लेकर, या फिर और कोई? नहीं, ये थोड़ा सा आप लोग गलत बोल रहे। कांग्रेस हमेशा जनता के बीच में रही है, और आप लोगों ने, बहुत से सारे लोगों ने देखा होगा, हमेशा कार्यक्रम होते। हम चुनाव देख के राजनीति नहीं करते हैं, हम चुनावी बैठक नहीं रहे। हम कांग्रेस के लोग हैं। ये 125 साल, 135 साल पुरानी पार्टी है। हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते हैं। चुनाव तो जीवन में आते जाते रहेंगे, हर 2 साल के बाद चुनाव। तो चुनाव को लेकर के हम कभी एक्टिव नहीं, हम बिना चुनाव का काम करके लोगों की सेवा करते हैं। ये न्याय आप किससे मांग रहे हैं? न्याय सरकार से मांग रहे, जो न्याय देने की बात कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, कहाँ गई महंगाई कम। जो भ्रष्टाचार है उससे न्याय मांग रहे हैं। जो अडानी और अंबानी के नाम पे हो रहा है, पहले आप एयरपोर्ट पे जाओ, 10 मिनट फ्री था, आधा घंटा फ्री था, आप गए और निकले 240 रुपया भरना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म का टिकट जो 5 रुपए में थे 50 रुपया हो गया। सबसे बड़ी बात, कोरोना महामारी में ट्रेनों का भाड़ा बढ़ाया उन्होंने, कि कोरोना महामारी में, कोविड में ट्रेन का भाड़ा बढ़ा है। आज तक वो ट्रेन का भाड़ा बढ़ा हुआ है। ट्रेन का जो टिकट का फेयर, स्लीपर का चार्ज, वो आज तक बढ़ा हुआ है। इस पे वो नहीं बोलते महंगाई क्या। जो 400 का सिलेंडर था, 1100 रुपए में सिलेंडर हो गए। और वो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज जहां भी बीजेपी की सरकार है, जहां भी उनकी सपोर्टिंग सरकार है, वहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं। आप 2 दिन पहले बदलापुर का देख लीजिए, पूना का देख लीजिए, हर जगह पे बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। इनके विधायक इन्वॉल्व हो जाते, इनके मंत्री देश में इन्वॉल्व हो जाते, तो कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। तो राजनीति जी, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, क्या तब बेटियां सुरक्षित थी? तब भी इस तरह की घटनाएं आती थी? घटनाएं आती थी। निर्भया कांड हुआ, उस पर कानून बना, तुरंत सजा दी गई। कांग्रेस कभी प्रोपगंडा की राजनीति नहीं की, कांग्रेस कभी पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं की। कांग्रेस हमेशा न्याय देने का काम किया, लोगों को न्याय दिया। और आज उसका प्रमाण है तो 10 साल में है ना। आप जैसी हजारों लाखों बेटियां, करोड़ों बेटियां इस देश में डॉक्टर है, इंजीनियर है, आपके प्रेस रिपोर्टिंग फील्ड में है, हर क्षेत्र में। ये कांग्रेस की देन, इनकी देन नहीं है। कलकत्ता में जो हुआ, कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में हुआ तो उसके बारे में क्या कहना? कलकत्ता में जो हुआ उस पर आपके गठबंधन है, उस पर आपका क्या कहना है? गठबंधन का क्या मतलब है? गठबंधन क्यों नहीं? आप उसमें नहीं सुनिए, आपका रोल क्या था? अरे सुनिए ना भारत जी, गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। जो गलत है गलत है, चाहे हमारी सरकार रहे चाहे किसी की सरकार रहे। गलत का सपोर्ट कभी ना कांग्रेस ने की है। अयोध्या में जब हुआ तो आप उस समय कांग्रेस की क्या भूमिका थी? कोई किसी ने बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोलते हैं? कांग्रेस के लोग हमेशा बोलते हैं, कांग्रेस के लोग कभी चुप नहीं रहते। कांग्रेस के लोग दही कमाए नहीं है, कांग्रेस के लोग दही कमाए नहीं रहते। नहीं, मीडिया को खूब दिखता है। नहीं, आपके नेशनल चैनल में किसी में ताकत है, किसी ताकत है दिखाने की? आपका नेशनल चैनल कोई दिखाता है? अगर आप एक मिनट, आपने छठ पूजा की बात उठाई थी, आपका चैनल बंद किया गया था, बंद किया गया था कि नहीं किया गया था? हाँ या ना बोलो, आप बोलिए ना पहले।